बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट रिसर्च के ऊपर। दुबई में या सऊदी अरेबिया में अगर आप लोगों ने अमेज़ॉन एफबी होलसेल का बिजनेस करना है तो प्रोडक्ट कैसे रिसर्च करें, उसके लिए बहुत सारे लोग सवाल करते हैं यहाँ पे टूल नहीं है, यहाँ पे कीपा नहीं है, यहाँ पे क्या देखना है क्या नहीं देखना। और उसके अलावा लोग ये भी पूछते हैं कि यहाँ पे हमें एलएलसी चाहिए कि नहीं चाहिए। देखिए, दुबई छोटी मार्केट है एज़ कम्पेयर अदर मार्केट्स, तो बजट आप लोगों के पास इतना होता नहीं है। और आप लोग ये भी बोल रहे होते हैं कि हमने होलसेल का बिजनेस करना है। आप होलसेल का बिजनेस और साथ ये भी आप कह रहे हो कि एलएलसी भी ओपन करनी है, उसका क्या प्रोसीजर है। देखिए, एलएलसी रिकमेंडेड नहीं है स्टार्टिंग के ऊपर। अगर आप होलसेल का बिजनेस करोगे, प्रॉपर ब्रांड के साथ आपने कांटेक्ट करना है, आपके पास एलएलसी होनी चाहिए, वेबसाइट होनी चाहिए, बिजनेस ईमेल होनी चाहिए, आप उनसे कांटेक्ट करोगे जिस तरह यूएस में यूके में आप होलसेल का बिजनेस करते हो। बट यूएई या केएसए के अंदर आपने नॉन ब्रांड लिस्टों के साथ जाना है। अगर आप एलएलसी की तरफ आएंगे 10 से 15 हज़ार दरम एलएलसी के ऊपर लगेगा, बट इतना बजट होता नहीं है। आप लोग सिंपल बोलते हो जी 2000 दरम है, जी हमारे पास 1500 दरम है, जी हमारे पास 2500 दरम है, हम होलसेल का बिजनेस करना चाहते हैं। तो उसके लिए सिंपल है, आप नॉन ब्रांड लिस्टों के साथ जाओगे तो कीपा नहीं, मैनुअल आप देखोगे चीज़ों को। एक एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करनी है, ऑनलाइन सेलर एड ऑन, वो ये वाली है, ये आपने इंस्टॉल करनी है। और उसके अलावा 999 मेथड आप फॉलो कर सकते हैं। मैन्युअली आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है होलसेल के लिए यूई में और केएसए के अंदर। आपने नॉन ब्रांड लिस्टें ढूंढनी है। अब नॉन ब्रांड लिस्टें कैसे ढूंढते हैं, क्राइटेरिया क्या है, उस चीज़ के ऊपर हम चलते हैं। देखें, एक एक्सटेंशन आपने ये वाली इंस्टॉल करनी है सेलर सप्राइट, और एक आपने इंस्टॉल करनी है ऑनलाइन सेलर एड ऑन एक्सटेंशन। मैं आपको यहाँ पे प्रोडक्ट रिसर्च करके दिखाऊंगा, दूसरे नंबर पे आपको ये बताऊंगा उसको सोर्स कहाँ से करना है। अगर लोकल से करें तो किस तरह से करेंगे, अगर हम चाइना से करें तो किस तरह से करेंगे। वीडियो लाजमी देखिएगा, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। अगर नहीं भी देखोगे तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। अगर आप वाकई रिसर्च करना चाहते हैं यूई के अंदर तो फिर तो बनता है देखना। ये हमारे पास 2 डे डील्स है। प्रोडक्ट रिसर्च करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। हंटिंग तकनीक्स के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाई हुई है। आप लिखोगे ना अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग तकनीक बाय नवाज ऑन यूट्यूब तो आपको काफ़ी मिल जाएंगी वीडियोस। न्यू रिलीज में जाके आप देख सकते हो, आप बेस्ट सेलर में जाके देख सकते हो। क्राइटेरिया क्या है, सिंपल है, उस लिस्ट में अमेज़न नहीं होना चाहिए। समटाइम होता है, बाय बॉक्स मिलता रहता है, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। और उसके अलावा उस लिस्ट में प्राइस फ्लक्चुएशन आप देख लो, मैनुअल आपने देखनी है, उसकी सेल देख लो, बाय बॉक्स रोटेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। 7 दिन के लिए आप देखो तो आपको पता चल जाएगा। जैसे यहाँ पे मैं बेस्ट सेलर में चला जाता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसमें चला जाता हूँ, या मैं यहाँ ऐसे करता हूँ। ये मैंने लिखा जेडी रोलर, ठीक है, ये एक प्रोडक्ट मैंने लिखी यूई के अंदर। अब मैंने क्या करना है, मैंने वो लिस्ट ओपन करनी है जिसके साथ ऑलरेडी लोग मी टू करके बैठे हैं। ओके हो गया। अब फिर मैं देखूंगा वो कौन है, और उसके बाद मैं देखूंगा उनकी प्राइस का क्या सीन है, फ्लक्चुएशन हो रही है कि नहीं हो रही। फिर मैं देखूंगा वो ब्रांड है कि नॉन ब्रांड है, मतलब वो रजिस्टर्ड ब्रांड है कि नहीं है। नॉन ब्रांड क्या होता है, जिसके ऊपर ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड नहीं होता। तो ट्रेडमार्क सिंपल अपने ब्रांड को उस कंट्री में रजिस्टर करवाना ताकि उस नाम को कोई यूज ना कर सके, ठीक है। तो ट्रेडमार्क वेरी करता है कंट्री टू कंट्री। अब मैंने यहाँ पे एक प्रोडक्ट लिखी जेडी रोलर। अब आपके सामने यहाँ पे देखें, ये जो एक्सटेंशन है सेलर सप्राइट है, इसमें एक सेलर है तो प्राइवेट लेबल है, मैं नहीं जाऊंगा। इसमें भी एक सेलर है, प्राइवेट लेबल है, मैं नहीं जाऊंगा। उसके बाद ये मजीद नीचे देखते हैं और ये नीचे ओपन हो, थोड़ा सा टाइम लगेगा बट ये ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पे ये देखें, ये अमेज़न बैठा हुआ है, हम नहीं जाएंगे। और वैसे भी सिंगल सेलर है, हम नहीं जाएंगे, इसमें भी अमेज़न है। तो अब थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा, ये एक्सटेंशन सारा डाटा हमें दिखाएगी। और यहाँ पे भी एक सेलर है और एफबी करके बैठा हुआ है, तो ये प्राइवेट लेबल है। हम तो होलसेल के प्रोडक्ट को देख रहे हैं। तो आप बेस्ट सेलर में जा सकते हो, आप डिफरेंट कैटेगरीज को चूज कर सकते हो, मेन कैटेगरी से सब कैटेगरी में जा सकते हो, न्यू रिलीज में जा सकते हो, 2 डे डील्स होता है वहां पे जा सकते हो। तो यहाँ पे जरा ये ओपन हो जाए एक्सटेंशन अच्छी तरह, फिर हम इस चीज को देखते हैं। अब इसमें से जो नॉर्मल लिस्ट होगी हमने वो देखना है। जैसे ये हमारे पास है, अब देखते हैं यहाँ नीचे हमें क्या दिखाता है। ये देखें 14 लोग इसके साथ मी टू करके बैठे हैं, इसके साथ 11 लोग बैठे हुए हैं, इसके साथ 14, इसके साथ 11। अब करना क्या है, मैं इसको भी ओपन करता हूँ, ठीक है।
मैं इसको भी ओपन करता हूँ और मैं इसको भी ओपन करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे देखना है काउंट स्टॉक एक्सटेंशन, इसके ऊपर रन करके देखूंगा और अभी जो बाय बॉक्स जिसके पास है वो भी मैं देखूंगा। ठीक है, नॉन ब्रांड लिस्टें ये चीज़ है, टाइटल के बिल्कुल नीचे मेंशन होता है ब्रांड है कि नॉन ब्रांड है, इसको आपने देखना है। या उसके अलावा अगर मैनुअल आपने देखना है तो सिंपल है, इसकी डिस्क्रिप्शन जाके देखो, अगर A+ कंटेंट यहाँ पे है तो ये फिर ब्रांड है, क्योंकि A+ कंटेंट अमेज़न आपको तभी अलो करता है जब आप ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाने के बाद अमेज़न ब्रांड रजिस्ट्री में खुद को इनरोल करते हो। तो पहला सिंपल मैनुअल, आप यहाँ नीचे आओ, देखो यहाँ पे A+ कंटेंट है, नहीं है, डिस्क्रिप्शन है, देख लें। A+ कंटेंट का मतलब होता है यहाँ पे इमेजेस, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं, समझिएगा बात को, डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। तो आप इस तरह भी इस चीज़ का पता लगा सकते हैं भाई ये ब्रांड रजिस्टर नहीं है। और सेकंड ऑप्शन ये भी होती है, रजिस्टर होने के बावजूद समटाइम लोग यहाँ पे A+ कंटेंट नहीं लिखते, ये भी देखना है। लेकिन एक तो मेथड ये कि हमने देख लिया इसका A+ कंटेंट नहीं है। सेकंड क्या है, सेकंड हम इस ब्रांड के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। इसके ऊपर क्लिक किया और आप देखेंगे इसका स्टोर भी नहीं है, इसका स्टोर भी नहीं बना हुआ, स्टोर लाइक वेबसाइट है। अक्सर आप जब ब्रांड के ऊपर क्लिक करते हो तो आगे आपको स्टोर दिखता है, तो वो भी नहीं है। चलो दो चीज़ें कंफर्म हो गई हैं कि ये ब्रांड नहीं लग रहा। और उसके अलावा थर्ड नंबर पे गौर करें ज़रा, बड़ा अजीब सा नाम है, बड़ा अजीब सा नाम है। अब यहाँ पे 11 लोग बैठे हुए हैं, अब मैंने क्या करना है, अब बाय बॉक्स रोटेशन लोग कहते हैं कैसे पता चलेगा बाय बॉक्स रोटेट हो रहा कि नहीं हो रहा, ये भी सवाल होता है। ये भी सवाल होता है कि बाय बॉक्स रोटेशन का कैसे पता चलेगा। तो कीपा तो है नहीं, क्या करना है फिर, इसके ऊपर डेली बेसिस पे इसका एसन करना है नोट और देख लेना है कि बाय बॉक्स किसको मिल रहा है। 7 दिन, कोई ज़्यादा टाइम तो नहीं है, 3-4 लिस्टें पकड़ो जो आपको लगता है कि हाँ इनके ऊपर हमें चलाना चाहिए और देखो बाय बॉक्स रोटेशन हो रही है। आप ये एक्सटेंशन अब आपके पास है। एक तो ये थी ना सेलर सबराइट जो बता रहा है कि ब्रांड का क्या नाम है और सेलर का क्या नाम है जिसके पास अभी बाय बॉक्स है, ग्रैंड मार्केट 2022 और फुलफिलमेंट बाय अमेज़न और 11 सेलर्स हैं। ब्यूटी के अंदर इसका BSR ये है, फेशियल रोलर के अंदर ये है, ट्रीटमेंट प्रोडक्ट आई ट्रीटमेंट ये है और उसके बाद प्राइस ये बताई जा रही है। तो ये सेलर सबराइट आप इंस्टॉल करोगे क्रोम एक्सटेंशन तो आपने यहाँ पे साइन अप होना है, फ्री है। और ये काउंट स्टॉक ऑनलाइन है, इसके ऊपर अब आपने क्लिक करना है। देखें LLC नहीं चाहिए, अगर LLC आपके पास है तो ठीक है, फिर ब्रांड के साथ आप जाओ, अदरवाइज आप नॉन ब्रांड लिस्टों के साथ जाओगे। अब यहाँ पे देखें अमेज़न बैठा हुआ है, बट प्राइस अमेज़न की थोड़ी सी ज़्यादा है, वो जो ऊपर एक ग्रैंड मार्केट के नाम से है, तो उसके पास अभी बाय बॉक्स है। उसके बाद जितने लोग बैठे हैं वो FBM करके बैठे हुए हैं। तो अब यहाँ आप कम से कम कोई 2 आपके पास FB होने चाहिए जो लिस्ट के अंदर बैठे हों। अब ऐसा नहीं कि सारे FBM करके बैठे हैं, वो लिस्ट सिक्योर नहीं होती, उसमें काफ़ी मसले आते हैं, उनकी रेटिंग को कोई मेंटेन नहीं कर रहा होता। 2-3 FBM हो तो चल जाता है, अमेज़न ना हो तो अच्छी बात है। और समटाइम ऐसा भी देखा गया है कि अमेज़न के बावजूद लोग बैठ जाते हैं मीटू करके तो उनको ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ भी आपने ज़हन में रखनी है। लेकिन अगर अमेज़न नहीं है तो अच्छी बात होगी। अब यहाँ पे देखें, इसने आपको बता दिया कि अभी ये स्टॉक सबके पास है और ये सारे FBM करके बैठे हुए हैं, सिर्फ एक FB करके बैठा है जिसके पास बाय बॉक्स है। बट आपने भी यहाँ FBA करना है, नॉट FBM, आपने FBA करना है। तो ये आपने इसके साथ जब मीटू करना है, सिंपल इसके साथ आपने मीटू करना है और स्टॉक आपने कहाँ से लेना है इसके ऊपर हम आगे बात करते हैं। मैंने अब यहाँ पे प्राइस फ्लैक्चुएशन आप खुद ही देख लो, अगर आपने मीटू करना है तो आपको इस प्राइस पे मिलना चाहिए, ये मतलब इस प्राइस के हिसाब से आपकी प्रॉफिट होनी चाहिए। अब ये नहीं है कि आप ले लो 50 का आपको मिल जाए, आपको मैं तो 100 का बेचूंगा चलो प्रॉफिट है, बाय बॉक्स तो नहीं मिलेगा। आपने हमेशा सबसे जो लोएस्ट प्राइस है ना उसको अपनी फाइनल प्राइस कंसिडर करके उसके मुताबिक आपने प्रॉफिट निकालनी है। और अगर प्रॉफिट उसके मुताबिक निकल आती है तो फिर आप देखो कि वहां पे फिर आप उस प्राइस पे सेल करो। अगर कोई ऊपर नीचे करता है तो आप भी उस हिसाब से चीज़ों को देख लो।
मैक्सिमम प्राइस के साथ प्रॉफिट चेक नहीं करते, मिनिमम से करते हैं। यहाँ पे यही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ टूल नहीं है, कीपा नहीं है यहाँ पे देखने के लिए कि प्राइस की फ्लैक्चुएशन क्या है। कीपा में तो ग्राफ होता है ना फ्लैक्चुएशन का, ऐसे ऐसे शो हो रहा होता है जी भाई ये जो ग्रैंड मार्केट है इसने पहले कितनी प्राइस की थी। यहाँ अगर हम उसमें जाए ना कीपा की जो मोर डाटा में जाते हैं तो वहाँ पे ऑफर की ऑप्शन होती है और उस जगह पे वो प्राइस का ग्राफ भी हमें दिखा रहा होता है, बट यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, लिस्ट के ऊपर आए, सिंपल आपने देखा लोग मीटू करके बैठे हैं, आपने देखा इसका A+ कंटेंट नहीं है, आपने देखा इसका स्टोर भी नहीं है, और आपने देखा यहाँ पे एक FB करके बैठा है और बाय बुक्स उसी के पास है, 3 क्वांटिटी है, लेकिन Amazon भी है। अगर आप इसको इग्नोर करना चाहो तो कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन बहुत ऐसे केस होते हैं कि दुबई में लोग चले जाते हैं। अब उसके बाद फाइनल क्या करना है आपने, फाइनल आपने ये करना है कि ये जो ब्रांड है रजिस्टर्ड है कि नहीं है, इसको आपने किया कॉपी करने के बाद आप आते हो, ये वेबसाइट है आपके पास, मार्क या ट्रेडमार्क UAE आप लिखोगे तो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपने इसको लिख के सर्च करना है, ठीक है। यहाँ पे आप सर्च करोगे तो आपको ये बता देगा इसके ऊपर ये ब्रांड रजिस्टर है कि नहीं है। ये देखें ये रजिस्टर नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम मीटू कर सकते हैं, बड़े आराम से मीटू कर सकते हैं। उसके लिए हमने क्या करना है, इसी एसएम को हम पकड़ेंगे और सेलर सेंट्रल अकाउंट में जाके मीटू कर लेंगे। अब इसको सोर्स कहाँ से करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना, लोकल मार्केट है या चाइना से है। एट ए टाइम आपने 3 या 4 लिस्टों के साथ मीटू करना है, एक लिस्ट के साथ मीटू नहीं करना। और उसके अलावा आपने करना क्या है कि आपने उनके 30-40 यूनिट आपने परचेज करने हैं। अब लोकल में अगर तो आप दुबई में रहते हो या सऊदी अरेबिया में रहते हो, सेम मेथड है दोनों मार्केट में, तो क्या होगा, लोकल में आप ऑनलाइन इसको गूगल के ऊपर सर्च करोगे, लोकेशन आप गूगल की सर्च सेटिंग चेंज कर दोगे, यूई लिखोगे, आप वहाँ पे जो हमारे पास लोकल मार्केट, वहाँ पे काफ़ी लोकल्स हैं। या उसके अलावा आपको ना प्रेप सेंटर मिल जाते हैं, फेसबुक पे पोस्ट अपलोड करो ना तो आपको प्रेप सेंटर मिल जाते हैं यूई के अंदर, तो आप उनको बोल सकते हो, वो आपके लिए इस प्रोडक्ट को लोकल से ढूंढ के आपको दे भी देंगे, आराम से उसकी लेबलिंग करके अमेजोन वेयरहाउस में भिजवा भी देंगे। ये भी ऑप्शन है, दोबारा सुन लो। अगर लोकल से परचेज करना है तो अगर आपका जानने वाला है वहाँ पे तो उसको बोलो इसकी प्राइजेस का पता करे, या अगर आप खुद वहाँ रहते हो तो फिर आप जाके पता करो लोकल मार्केट से, या उसके अलावा थर्ड पार्टी वहाँ पे काफ़ी वेयर हाउस हैं, प्रेप सेंटर हैं, उनके पास खुद भी पड़ी होती हैं, वो आपके बिहाफ के ऊपर ना मार्केट में जाके इनकी प्राइजेस आपको बता देते हैं। ये भी आपके पास एक ऑप्शन है, ठीक हो गया। या आप अलीबाबा से डायरेक्ट 4 डिफरेंट प्रोडक्ट के साथ आओगे, एक सप्लायर ढूंढो जिसके पास वो चारों पड़ी हो, एक कैटेगरी में काम करो ना, तो चारों पड़ी हो उसके पास, आप उससे प्राइसेस का पूछो, 50-50 बजट के हिसाब से यूनिट परचेज करो और अमेजोन वेयरहाउस में डायरेक्ट शिपमेंट प्लान बना के भिजवा दो। अब जैसे ये हमारे पास है, सेकंड है। अब इस केस में हम क्या करते हैं, ये हमने ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने देखना है भाई यहाँ पे ये हमारे पास चारमोनिक के नाम से ये ब्रांड है और हम देखेंगे इसका A+ कंटेंट है कि नहीं है। सबसे पहले हमने वो देखना है। तो यहाँ नीचे आता हूँ, डिस्क्रिप्शन उसने मेंशन की हो, इसके अलावा और कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ, ये चीज़ होगी। उसके बाद आपने यहाँ पे देखना है बाय बॉक्स किसके पास है, तो ये इसके वो खुद ही बैठा हुआ है, उसके अंदर ब्रांड खुद ही बैठा हुआ है, मतलब ये देखें ब्रांड है और खुद ही आके बैठा हुआ है। अब इसका भी सेम मेथड है, इसके ऊपर आपने 999 चलाना है, ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करना है, 999 का मैंने बताया हुआ है, ऐड टू कार्ट के ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप सिंपल क्या करोगे, आपने देखना है कि कितना स्टॉक है, या ये चीज़ देख लो, इसको रन करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और कितने लोग बैठे हैं। अगर आज बाय बॉक्स इसके पास है तो इसके पास टोटल स्टॉक कितना है, 106 इसके पास है, 5 इसके पास है, इसने लिमिट लगाई हुई है, इसके पास 20 है। तो आपने ये देखना है कि कम ज़्यादा, आप देखें सारे FBM करके बैठे हैं, ये एक FB करके बैठा है, तो ये इसी नाम से ब्रांड है और सेलर भी इसी नाम से, मतलब वो खुद ही इसमें बैठा हुआ है आके। अब ये प्राइवेट लेबल है, मतलब ये रजिस्टर है कि नहीं है, वो चीज़ देखनी है। बाकी देखें कितने FBM करके बैठे हुए हैं, तो इनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा, अब ये यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बाय बॉक्स इसी के पास रहेगा। आप चाहो तो इसको आजमा के देख लो ये चीज़। उसके बाद आपने यहाँ पे आना है और ये चीज़ देखनी है, इसके ऊपर क्लिक करो, देखो स्टोर बना है कि नहीं बना, तो यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है इसका भी स्टोर नहीं बना, टोटल इसकी 9 प्रोडक्ट है। वापस आओ, इसको कॉपी करो, इसका ट्रेडमार्क चेक करो वो रजिस्टर है कि नहीं है, अगर नहीं है तो आप भी इसके साथ मीटू कर सकते हो। बट ये चीज़ जहन में रखना कि ये 47 की बेच रहा है, आपको इसे 46-47 तक बेचनी है और उसमें प्रॉफिट भी लेनी है। कितनी प्रॉफिट हो, मिनिमम 25%, 20-25% आपकी प्रॉफिट होनी चाहिए। लोकल से मिलती है, लोकल से देख लो, किसी प्रेप सेंटर की हेल्प से, मतलब वो पता करवा लो, प्राइसेस चेक करो, उसके बाद नहीं तो आप चाइना से देख लो। FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप लिखोगे ना अमेजोन FBA रेवेन्यू कैलकुलेटर बाय नवाज,
ऑन यूट्यूब, तो आपको वीडियो मिल जाएगी, देखें कैसे प्रॉफिट चेक करते हैं। तो ये हो गया। अब इसका नाम चेक करना है हमने कि ये रजिस्टर है कि नहीं है, सिंपल है। तो हम यहाँ पे आके चेक करेंगे, तो अगर होगा तो यहाँ पे लिखा होगा 1 रिजल्ट फाउंड है, 2 है। तो इस तरह प्रोडक्ट रिसर्च होती है। नॉन ब्रांड लिस्टें आपने ढूंढनी है। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये सेलर अकाउंट है, अब मीटू करना है ना, तो जैसे ये हमारे पास प्रोडक्ट थी, अब इसका आपने एसन पकड़ना है, आपने कॉपी किया, मीटू करना है, आपने कॉपी किया, यहाँ पे आप सेलर सेंट्रल अकाउंट में आओगे, यहाँ पे आप आके आपने सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप देखो यहाँ पे अप्लाई टू सेल कह रहा है, ठीक है, लेकिन ये सॉफ्ट अप्रूवल होगा, ये ब्रांड नहीं है, ठीक है। अब सॉफ्ट अप्रूवल, यहाँ से लोग पीछे भाग जाते हैं, लोग कहते हैं इसके साथ तो हमें इनवाइस देनी पड़ेगी, इनवाइस तो हमारे पास नहीं है। जबकि हमने देखा ना इसका A+ कंटेंट है, ना इसका स्टोर बना हुआ है, ना ये ब्रांड रजिस्टर है। 11 लोग बैठे हुए हैं और बाय बुक्स जिसके पास है वो FB करके बैठा हुआ है, 57 दिरहम की वो बेच रहा है। अब यहाँ पे देखें क्या होगा, अप्लाई टू सेल लोग नहीं करते। यहाँ पे आके वो कहते हैं भाई नहीं ये तो इनवाइस मांग लेगा, इनवाइस नहीं मांगता, यहाँ पे इनवाइस नहीं मांगता, सॉफ्ट अप्रूवल आप इसको बोलते हो। अप्लाई टू सेल के ऊपर क्लिक करो, जैसे ही आपने इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये देखें यहाँ पे सिंपल यू नीड अप्रूवल टू सेल। अब रिक्वेस्ट अप्रूवल के ऊपर जैसे ही क्लिक करता हूँ, आगे ये आपसे क्या पूछेगा, आगे आपसे ये कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, MCQs टाइप है। तो सबसे नीचे इसको कर दो, सबसे जो नीचे नीचे वाली ऑप्शन है उसको टिक करो और यहाँ पे ईमेल डाल लो, सबमिट कर दो, फौरन आपको अप्रूवल दे देगा। दोबारा उसी एसन को सर्च करना है तो सेल दिस प्रोडक्ट की ऑप्शन आएगी और मीटू कर सकते हैं। तो यहाँ इन लिस्टों के ऊपर कोई मसला नहीं होता। फिर दोबारा मेरी बात गौर से सुन लो, देखें LLC यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब है तो सही लेकिन आपके पास इतना बजट नहीं होता, इसलिए आप नॉन ब्रांड लिस्टों के साथ जाते हो। नॉन ब्रांड लिस्टों के साथ आपने जाना है और आप लोकल मार्केट से परचेज कर लो। अगर आप उस कंट्री में खुद रहते हैं जिसमें दुबई है या सऊदी अरेबिया है, तो लोकल मार्केट जाके विजिट करो, पहले इस तरह की लिस्टें ढूंढो जो नॉन ब्रांड आपको मिलती है, उनकी प्राइसेस आप नोट करो, लोकल से कितने की मिलती है, फिर आप FBA कैलकुलेटर को यूज़ करके प्रॉफिट चेक करो। अगर प्रॉफिट होगा तो फिर आप उसको ऑर्डर प्लेस कर दो। आपने 3-4 लिस्टों के साथ जाना है, 3 लिस्टों के साथ, ठीक है, 3 या 4 इनके साथ आपने जाना है स्टार्टिंग के ऊपर। अगर लोकल से नहीं कर सकते, पाकिस्तान में हो या किसी और कंट्री में बैठे, तो चाइना से किसी सप्लायर से बात करो, कोशिश करो एक ही कैटेगरी में रह के काम किया जाए। एक ही कैटेगरी के 4 प्रोडक्ट को ढूंढो जो जिसमें ब्रांड ना हो, जिसमें अमेजोन ना बैठा हो, अमेजोन ना बैठा हो, बाकी ब्रांड तो नहीं होते यहाँ पे। नॉन ब्रांड लिस्टों में ब्रांड क्या मतलब आएगा लेने, बट प्राइस कंपीट आपने करना। ये ना हो कि आप ज़्यादा प्राइस महंगी ले लो और आपको बाद में बाय बॉक्स ही ना मिले, तो फिर भी मसला होगा। तो यहाँ तो चाइना से लेके डायरेक्ट शिपमेंट प्लान बना के अमेजोन वेयरहाउस में भिजवा दो, ओके हो गया। प्रॉफिट वगैरह चेक करके, कीपा शीपा यहाँ पे नहीं है, मैनुअल आपने देखना है। मैनुअल देखने का मेथड ये भी है, जैसे अभी मैंने कहा कि इसके ऊपर आप एक्सटेंशन चलाओ, या ये वाली लिस्ट है, आप देखो ना, ये ग्रैंड मार्केट 2022 है और ये FBA करके बैठा है इस पूरी लिस्ट के अंदर, और आप ये 57 का बेच रहे हैं। आप इसके ऊपर कौन स्टॉक चलाओ, देखो इसका स्टॉक कितना है, 3 है, ठीक है। आप ये देखें और आपको ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा, अच्छा चलो जिसको सेल आ रही है इसका 1 है 2 है, ये ख़त्म होता है, फिर किसके पास आता है उसको सेल कितनी आती है, तो आपको आइडिया हो जाएगा बाय बॉक्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यहाँ पे थोड़ा सा टफ होगा, बट यहाँ ज़्यादा केसेस में लोग होलसेल इसी तरह करते हैं। फिर बाद में वो आस्ता आस्ता प्राइवेट लेवल की तरफ चले जाते हैं, और अगर उनके पास पैसे हो तो फिर वो LLC भी ओपन करवा लेते हैं UAE के अंदर। आप खुद ही बताओ ना, मैं आपसे ही सवाल करता हूँ, बजट आपके पास 2000 दिरहम का है, बजट आपके पास 2000 दिरहम के, और आप पूछ रहे हो कि मैंने LLC ओपन करनी हो, तो 15000 दिरहम से भी ऊपर से जाती है। आप पता कर लें उसको, 10 से 15 या उससे भी ऊपर जाएगी वो, तो कैसे करोगे आप। इसलिए कोशिश करें इंडिविजुअल अकाउंट बनाएं, प्रोफेशनल सेलिंग प्लान बनाएं, मंथली कोई सब्सक्रिप्शन नहीं है यहाँ पे दुबई में या सऊदी अरेबिया में। उसके बाद इसी तरह लिस्टें ढूंढें जो नॉन ब्रांड लिस्टें होंगी, या यहाँ पे जेनेरिक भी लिखा होता है। एक और चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे जेनेरिक भी लिखा होता है। आप वो कैसे, यहाँ पे सिंपल आप सेलर सेंट्रल अकाउंट में हो, यहाँ पे देखें, इस यहाँ पे आप यहाँ पे जेनेरिक लिखो, एक ये भी ऑप्शन है आपके पास, जेनेरिक लिखो यहाँ पे आप, तो अब देखें यहाँ पे कितनी लिस्टें आपके सामने आती है, 1,07,000, 54 बैठे हैं। आपने इतनी लिस्टों की इतनी तो बड़ा मतलब नहीं, जाओ क्राइटेरिया रखो 4 से 15, और उसमें FBA 2-3 बैठे हों, ज़्यादा उसमें FBM हो, लेकिन उसमें 2-3 FBA भी होने चाहिए। अमेजोन को अवॉइड कर दो, क्योंकि आप में से बड़े लोग सवाल करते हैं, सर FBA कर रहे हैं अमेजोन, अगर बैठा रहेगा तो हमें ऑर्डर कैसे आएगा, बाय बॉक्स कैसे मिलेगा, हम कौन सा FBM कर रहे हैं जो मल्टीपल लिस्टों के साथ मीटू कर लेंगे, हम तो FBA कर रहे हैं। इसलिए आप अमेजोन को अवॉइड कर दो कि उसमें अमेजोन ना हो, बड़ी लिस्टें मिल जाती हैं आपको। अब ये सारी जेनेरिक है, ये देख लें आप। अब यहाँ 7 लोग बैठे हैं, ओपन करके देखना है 7 कौन है।
देखो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, मतलब ये कैटेगरी आपने पहले डिसाइड करनी है। ये 48 का मिलड है, तो FBA कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है। FBA की फीसेस आपने देखनी है। 48 का अगर आप बेचते हो तो कितने का, मतलब कितने का आपको मिलना चाहिए, क्या आपकी प्रॉफिट है, ये सारा देखना है। 20% होनी चाहिए। 7 लोग बैठे हैं और ये इसके पास अभी बाय बॉक्स है, ये चलाते हैं। इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जेनेरिक है, तो जेनेरिक में बेसिकली ब्रांड तो नहीं है, ट्रेडमार्क तो नहीं होता। जेनेरिक में देखें FBA करके एक बैठा है, FBM दूसरा करके बैठा है, फिर FBA करके बैठा है, FBM है, उसके बाद FBA है, मतलब 3-4 FBA हैं और बाकी FBM। अभी बाय बॉक्स जो है इसके पास है, इसके पास है, इसकी 48 प्राइस है, 47 FBM की है। तो आपको ये भी पता है कि होलसेल के अंदर बाय बॉक्स रोटेट होता है, मतलब बाय बॉक्स उसको मिलता है जो FBA करके बैठा होता है, जिसकी थोड़ी प्राइस कम होती है। FBM तो कंसिडर हम यहाँ पे इतना करते नहीं है, बट ये है कि यहाँ पे 2 FBA हों तो लिस्ट ज़रा सिक्योर आपकी हो जाती है, और FBM को आप वैसे भी इग्नोर करते हो, लेकिन होने चाहिए उस लिस्ट के अंदर। ये चीज़ इन में रखना है। अगर सारे FBA होंगे तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है। तो इस तरह प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं यूई की। सिंपल क्राइटेरिया फिर आप नोट कर लो, वो इतने मतलब टफ पॉइंट नहीं है, सिंपल आपने देखना है। 999 चला लो 1 वीक के लिए, उसी लिस्ट के ऊपर देखो बाय बॉक्स रोटेट होता है, अगर होता है तो उनके पास स्टॉक कितना कितना रहता है। फिर आप अमेजोन उसमें नहीं होना चाहिए, ये चीज़ आपने देख लेनी है। प्रॉफिट वगैरह आपने चेक करनी है, FBA कैलकुलेटर से 20% होनी चाहिए मिनिमम आपकी प्रॉफिट, तो आप उसके साथ जाओगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 3 लिस्टों के साथ जाना है, 3-4 लिस्टों के साथ जाओ। बजट अगर कम भी है तो आप देख लो 20-20 यूनिट ले लो, उसके 25-25 ले लो, लोकल से उठा लो। बेस्ट ऑप्शन लोकल से उठाना। अगर आप उस कंट्री में नहीं हो तो फिर प्रेप सेंटर को ढूंढो, उनके लिंक होते हैं डिफरेंट, जो होलसेलर्स की मार्केट्स होती है ना उस कंट्री के अंदर, उनके लिंक होते हैं। आप उनको बताओ मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, वो आपके लिए 1-2 दिन में फाइंड करके आपको बता देंगे भाई ये इतने की मिल रही है, आप अपना प्रॉफिट चेक कर लो, ठीक है। और उसके बाद उनको बोलो चलो जी इसके 20 या 25 यूनिट मेरे लिए मंगवा लो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, आप वो मंगवा के अपने पास रखो, मैं Me Too करके शिपमेंट प्लान बनाता हूँ। उसके बाद मैं आपको वो लेबल भेजूंगा, आप लगाने के बाद भिजवा देना। आप एक साथ 4 लिस्टें भिजवा दो, उसके 20-20 25-25 यूनिट भिजवा दो। अगर आपका कोई भी सवाल है तो पूछिएगा, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो बना दूंगा, आंसर कर दूंगा, ठीक है। परेशान नहीं होना, इंशाल्लाह बेहतर होगा।